क्या हो अगर एक पूरा का पूरा शहर रातों रात बिना किसी निशान के नक्शे से ही गायब हो जाए। ये कहानी है रविपुरम की। एक ऐसा शहर जिसे एक बहुत ही भयानक सच के साथ हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया। और इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है एक फ़ोन कॉल से, एक आखिरी फ़ोन कॉल। फ़ोन पर थी अर्चना। उसकी कांपती हुई आवाज़ अपने भाई को कुछ बहुत ज़रूरी बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही फ़ोन कट गया। और उस आवाज़ के साथ साथ अर्चना भी हमेशा के लिए खामोश हो गई। पीछे रह गया तो बस एक सवाल, जो 5 सालों से उसके भाई अतुल को एक पल के लिए भी सोने नहीं दे रहा था। तो सवाल ये है कि रविपुरम के साथ आखिर हुआ क्या था? दुनिया को क्या कहानी बताई गई? चलिए, सबसे पहले उस सरकारी कहानी पर एक नज़र डालते हैं जिसने रविपुरम की असली सच्चाई पर पर्दा डाल रखा था। तो देखिए, सरकारी फाइलों में कहानी कुछ ऐसी थी कि रविपुरम एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन था। फिर एक रात वहां की एक केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। वजह बताई गई कि कोई जहरीली गैस लीक हो गई थी और बस इसी वजह से पूरे इलाके को हमेशा के लिए सील करके एक रेस्ट्रिक्टेड जोन बना दिया गया। मतलब आदेश बिल्कुल साफ था, कोई भी अंदर नहीं जाएगा, कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। रविपुरम में असल में क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, इन सारे सवालों को एक मोटी दीवार के पीछे हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। पर इस सरकारी कहानी पर हर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था, खासकर अर्चना का भाई अतुल। उसे दिल ही दिल में पता था कि सच कुछ और है, कुछ बहुत ही ज्यादा भयानक। सोचिए, कंपनी ने बस एक ठंडा सा बेजान सा ईमेल भेजकर मामला खत्म कर दिया। लिखा था अर्चना की मौत एक हादसा थी, शव नहीं मिला। बस एक भाई के लिए ये जवाब नहीं था, ये एक और झूठ था। क्योंकि असली सच तो उसे हर रात सपनों में दिखता था। पिछले 5 सालों से एक ही डरावना सपना, जिसमें झुलसे हुए चेहरे वाली अर्चना बस एक ही बात कहती थी, हमें मुक्त कर दो। तो अब सवाल ये था कि सच क्या है? वो बेजान सा सरकारी ईमेल, या फिर एक बहन की वो दर्द भरी पुकार जो हर रात उसके सपनों में गूंजती थी? और फिर अतुल के शक को यकीन में बदल दिया एक अजीब से यूट्यूब वीडियो ने। अब ये वीडियो बड़ा रहस्यमयी था। इसमें दावा किया गया कि रविपुरम में कोई हादसा हुआ ही नहीं था, बल्कि सरकार और कंपनी मिलकर इंसानों पर कोई खुफिया केमिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिससे लोग जीती जागती लाशों में, मतलब ज़ॉम्बी में बदल गए। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वीडियो इंटरनेट से गायब कर दिया गया। बस अब अतुल को पता था कि उसे क्या करना है। उसने अपने दोस्तों तान्या और गौरव को साथ लिया और तीनों निकल पड़े उस मौत के शहर में, जहां सच दफन था। और शहर के अंदर का जो नजारा था वो बेहद डरावना था। ऐसा लग रहा था मानो वक्त अचानक से जम गया हो। मेजों पर आधा खाया हुआ खाना पड़ा था, तार पर कपड़े सूख रहे थे, जैसे लोग एक पल में हवा में गायब हो गए हों। वो उस खामोशी को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि तभी एक चीख ने उस सन्नाटे को चीर दिया। एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। और तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो वहां अकेले नहीं हैं। उनके सामने जो चीज खड़ी थी, वो ना तो इंसान था, ना ही कोई जानवर। वो एक जीती जागती लाश थी, एक ज़ॉम्बी, जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ खून की प्यास थी। किसी तरह जान बचाकर भागते हुए वो लोग फैक्ट्री के अंदर तो घुस गए, पर उन्हें नहीं पता था कि रविपुरम का असली और कहीं ज्यादा खौफनाक सच अब उनके सामने आने वाला था। चारों तरफ से वो जीती जागती लाशें उन्हें घेर चुकी थीं। सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं कि तभी अंधेरे में से एक आवाज आई, एक जानी पहचानी आवाज। वो आवाज अर्चना की थी। हाँ, अर्चना जिंदा थी, पर वो अब वो अर्चना नहीं थी। उसका शरीर अब इंसानी नहीं था। उसने बताया कि उसकी नसों में खून नहीं, वही जहरीला केमिकल दौड़ रहा है। बस अपनी जबरदस्त इच्छा शक्ति के दम पर वो खुद को पूरी तरह ज़ॉम्बी बनने से रोके हुए थी। और फिर अर्चना ने वो पूरा सच बताया, जिसे छुपाने के लिए एक पूरा शहर तबाह कर दिया गया। ये कोई केमिकल फैक्ट्री थी ही नहीं, ये एक गुप्त लैब थी जहां फार्मास्यूटिकल रिसर्च के नाम पर इंसानों को ज़ॉम्बी बनाया जा रहा था। पर एक दिन ये एक्सपेरिमेंट हाथ से निकल गया, और जब बात बाहर आने का डर हुआ तो सरकार ने एक बड़ा धमाका करवा दिया और उसे गैस लीक का नाम दे दिया, हमेशा के लिए इस राज को दफनाने के लिए।
सच तो सामने आ गया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब वक्त था इस खौफनाक किस्से को हमेशा के लिए खत्म करने का, एक आखिरी फैसले का। अतुल के हाथ में एक गैस कैप्सूल था, एक ऐसा हथियार जो इस पूरी जगह को, हर एक ज़ॉम्बी को राख में बदल सकता था। पर इसके लिए उसे भी यहीं रुकना पड़ता। तो अब उसके सामने दो रास्ते थे, या तो अपनी जान बचाकर भागे, या फिर यहीं रुककर अपने दोस्तों की कुर्बानी का बदला ले और इस बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर दे। वो इसी उधेड़-बुन में था कि उसे अपनी बहन की आवाज़ सुनाई दी। अर्चना ने सामने ज़ॉम्बी बन चुके तान्या और गौरव की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस किस्से का अंत कीजिए। ये उसकी आखिरी गुजारिश थी। और अतुल ने फैसला ले लिया। उसने कांपते हाथों से वो कैप्सूल जमीन पर पटक दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और जहरीली गैस का गुबार हर तरफ फैल गया। देखते ही देखते पूरा रविपुरम अपनी कहानी और अपने सारे राजों के साथ जलकर राख हो गया। रविपुरम की उस जलती हुई राख के बीच से सिर्फ एक इंसान जिंदा बाहर निकला। रविपुरम की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ये एक सवाल पीछे छोड़ गई कि दुनिया में ऐसी न जाने और कितनी भूली बिसरी जगह होंगी जिनके सीने में ऐसे ही कितने खौफनाक राज दफन होंगे, और शायद हम उनके बारे में कभी जान भी नहीं पाएंगे।